जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के अध्याय 13, 14 और 15 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं ब्रह्म हत्या के डर से भयभीत इंद्र का पलायन, श्री सुखदेव जी द्वारा वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृतांत वर्णन करना और नारद जी और अंगिरा आदि ऋषिश्वरों का रास मंदिर पर आना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान से प्रेम होता है। कथा के बिना जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आ सकती है। अगर मनुष्य सुधरता है, मनुष्य का स्वभाव अगर सुधरता है तो कथा सुनने से ही सुधरता है, और कोई उपाय नहीं हो सकता है। भगवान की कथा सुनेंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। जैसा भगवान ने कहा है वैसा अपना जीवन बनाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप जीवन सही रास्ते पर आ जाता है। और जब भगवान की कृपा मिलती है फिर तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और फिर हर पल जीवन में नए आनंद का अनुभव होता है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवराज इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र से वृत्रासुर का संहार किया है, लेकिन बाकी सभी देवता प्रसन्न हैं, किंतु देवराज इंद्र प्रसन्न नहीं हुए हैं। अब उससे आगे 13वें अध्याय की कथा राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, इंद्र ऐसे महाबली शत्रुओं को मारकर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुआ, ये बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर दैत्य त्वष्टा नामक ब्राह्मण से पैदा हुआ था, अतः वृत्रासुर के मरते ही वृद्धा रूप ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता रहता था और जिसके शरीर से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती थी, लोहे के गहने पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी है। इंद्र उसके भय से भागा और वृद्धा रूप ब्रह्म हत्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। जब इंद्र ने उससे बचने का कहीं कोई उपाय नहीं देखा तब वह उत्तर दिशा के छोर पर मानसरोवर के तालाब में एक कमल नाल में जाकर छिप गया। तब वह ब्रह्म हत्या भी भ्रमर रूप धारण करके उस कमल पुष्प के चारों ओर गुंजार करने लगी है, इसलिए इंद्र उसके डर से बाहर नहीं निकल सकता था। देवराज इंद्र भूख प्यास के कारण अत्यंत दुखी होने लगे। तब महालक्ष्मी मां ने उनका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया तब ऋषियों ने वहां का राज्य नहुष को देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुम्हें इंद्रासन का राजा बनाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझ में देवलोक का राज्य करने की शक्ति नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर सब ऋषि कहने लगे हैं कि तू चिंता मत कर, हम लोग तुझे अपने शुभ कर्मों, तपस्या और जप का फल देकर सामर्थ्यवान बना देंगे, तब तू वहां का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब सब ऋषियों ने अपने अपने जप और तप का थोड़ा थोड़ा फल राजा नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर आरूढ़ किया, तब वह इंद्राणी के स्वरूप पर मोहित हुआ है। इंद्राणी के प्रति मन में काम भाव आ गया है, और जिसके मन में काम भाव आ जाता है, पाप की भावना आ जाती है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। राजा नहुष ने इंद्राणी के पास संदेश भेजा है कि मैं इंद्रासन की गद्दी पर आसीन हूँ, इस समय मैं ही राजा हूँ, अब मेरे पास क्यों नहीं आती। ये बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने पति की सेवा के अलावा किसी दूसरे से प्रेम नहीं करती थी, राजा नहुष की बात को सुनकर मन में आश्चर्य किया है, उससे भय सताने लगा है। लेकिन मन में एक भाव आया है कि जैसे भी हो मुझे अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करनी है। आज इंद्राणी देवगुरु बृहस्पति जी के पास आई हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया है, कहने लगी हैं कि हे गुरु महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है, अब आपकी शरण में हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो। देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि हे इंद्राणी, तू इसके लिए राजा नहुष से कुछ दिनों की अवधि मांग ले और मैं फिर से तेरे पति को इंद्रासन पर आरूढ़ करने का प्रयत्न करता हूँ।
तब गुरु महाराज की इस बात को सुनकर इंद्राणी ने नहुष से कुछ दिनों की अवधि मांगते हुए उसे संतुष्ट किया है। उसे कहा है कि कुछ दिनों के पश्चात मैं तेरे पास आऊंगी। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने अग्निदेव को इंद्र को ढूंढने के लिए भेजा है। तब अग्निदेव ने बृहस्पति जी के पास लौटकर कहा है कि देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से मानस सरोवर के तालाब में एक कमल नाल में छिपे हुए हैं। जब अग्निदेव द्वारा इंद्र का समाचार ज्ञात होने में अवधि के दिन समाप्त हो गई, तब राजा नहुष ने दोबारा इंद्राणी के पास दूत भेजा है। जब मन में काम भाव आ जाता है तो मनुष्य का ज्ञान उस समय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस कारण हर क्षण भगवान में अपने मन को लगाकर रखना चाहिए कि जिससे सबसे बड़े वैरी काम का मन में प्रकट ही ना होने पाए। काम भाव अगर किसी के प्रति रखा जाएगा तो वो पाप की वृद्धि करवाने वाला होता है। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन राजा नहुष तो मनुष्य है, लेकिन ऋषियों के कहने से देवलोक का राजा बना है, इंद्र के पद पर आरूढ़ है, तो बुद्धि तो मारी जा चुकी है। मनुष्य के पास जब धन संपत्ति आती है बुद्धि मारी जा सकती है। सावधान रहना चाहिए, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन राजा नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी है, काम भाव अब उसका वैरी बना है। उस समय इंद्राणी ने एक दूत को राजा नहुष के पास भेजा है। दूत ने कहा है कि इंद्राणी ने ऐसा कहा है कि मनुष्य जब 100 राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है तब वह इंद्रासन का अधिकारी होता है, लेकिन तुम तो यज्ञ किए बिना ही देवलोक का राज्य कर रहे हो। इस कारण मैं तुमसे भोग नहीं कर सकती। अगर तुमने अपने मन की इच्छा पूरी करनी है तो तुम सुखपाल अर्थात पालकी में बैठकर और उस पालकी को ब्राह्मणों के कंधों पर रखवाकर मेरे पास आओगे तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। इंद्राणी की ऐसी बात सुनकर राजा नहुष काम के वशीभूत होकर धर्म अधर्म का विचार ना करके अनेकों ऋषियों और ब्राह्मणों के कंधों पर जबरदस्ती सुखपाल अर्थात पालकी को रखवाकर इंद्राणी के राजभवन की ओर चल दिया है। इतना काम भाव मन में आ जाए तो मनुष्य धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पाता है। ब्राह्मणों के ऋषियों के कंधे पर पालकी रखवाई है। इतना बड़ा पाप कर्म राजा नहुष ने कर दिया है, नाश होगा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा पाप करने के बाद मनुष्य बच नहीं सकता है। उस समय सब ऋषि और ब्राह्मण उसे उठाकर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों ने उन ऋषियों ने कभी भार नहीं उठाया था। इस कारण वे शीघ्रता से चल नहीं रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन राजा नहुष उस समय काम के मारे अंधे हुए पड़े हैं। कामांध होकर उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को पैर से ठोकर मारी है और कहा है कि जल्दी जल्दी चलो, तेजी से चलो। अब ऋषियों और ब्राह्मणों को पांव की ठोकर मारी है। उस समय उसके इस अधर्म को देखकर उन सब ने राजा नहुष को शाप दिया है कि अरे मूढ़, तू ऐसे पाप कर्म करता है, ऐसा अधर्म का काम करता है, इस कारण तू शीघ्र ही सर्प हो जा। ऐसे वचन आज ऋषियों के मुख से निकलते ही राजा नहुष सर्प होकर सांप होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। और इस प्रकार इंद्राणी के पातिव्रत धर्म की भगवान ने रक्षा की है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, विश्वास होना चाहिए। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने मानस सरोवर तालाब पर पहुंचकर देवराज इंद्र से कहा है कि हे इंद्र, तुम कमलनाल से निकल आओ। कमलनाल के अंदर बैठे बैठे ही आज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है और कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के डर से बाहर नहीं निकल सकता। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा है कि हे इंद्र, तुम उसका कोई भय मत करो, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ करने से श्री नारायण भगवान मनुष्य के सब पाप नष्ट कर देते हैं। अगर बड़े से बड़ा पाप भी क्यों ना किया हो, अश्वमेघ यज्ञ करने से वो नष्ट हो जाता है। तुम भी अश्वमेघ यज्ञ करके इस ब्रह्म हत्या के पाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। फिर ब्रह्म हत्या तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी।
देवगुरु बृहस्पति जी के वचनों को सुनकर इंद्र को सुख मिला है, आनंद हुआ है। तत्पश्चात अपने गुरु महाराज की आज्ञा मानकर इंद्र कमलनाल से बाहर निकल आए हैं और अश्वमेघ यज्ञ करके ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर पुनः देव रूप धारण करके इंद्रासन पर आसीन होकर राज्य करने लगे हैं। तत्पश्चात 14वें अध्याय की कथा में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महामुने, साधु और वैष्णव श्री नारायण भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन दैत्य भगवान के भक्त नहीं होते। दैत्य वृत्रासुर को, जिसे त्वष्टा ने अपने क्रोध द्वारा उत्पन्न किया था, उससे युद्ध में मरते समय ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था, वो भगवान को कैसे याद कर पाया, उस कथा को आप सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का 7 द्वीपों का राजा था। वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता था और सब छोटे बड़े लोग भी उसके राज्य में अपने धर्म कर्म से रहते थे। राजा चित्रकेतु के यहाँ 1 करोड़ रानियां थी, परंतु उसे कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वह रात दिन पुत्र सोच में दुखी रहता था। एक दिन उसके राजभवन में अपनी इच्छा से अंगिरा ऋषि पधारे हैं। तब राजा ने आदर मान पूर्वक उनको आसन दिया है, उनका पूजन किया है। तत्पश्चात अंगिरा ऋषि ने उसे उदासीन देखकर, दुखी देखकर पूछा है कि हे राजन, तुम इतने धर्मात्मा हो, इतने प्रतापशाली हो, फिर दुखी क्यों हो? किस कारण तुम्हारा मुख उदास नजर आता है? तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा है कि हे महाराज, आपकी कृपा से मुझे सभी सुख प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी कमी है जिसका कोई उपाय नहीं मिल रहा। मेरी इतनी रानियां हैं, इतनी मेरी स्त्रियां हैं, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं चिंता में मग्न रहता हूँ। जिस प्रकार कोई भूख प्यास से दुखी प्राणी के शरीर पर चंदन केसर आदि का लेपन करे, परंतु उसकी सुगंधी सूंघने से मनुष्य की भूख प्यास शांत नहीं होती, उसी प्रकार मेरे पास यद्यपि 7 द्वीपों का राज्य है, मुझे सभी सुख प्राप्त हैं, लेकिन बिना पुत्र के ये 7 द्वीपों का राज्य और सुख मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। पुत्र के बिना मेरा जीवन दुखदायी है। अतः जिस प्रकार कृपा करके आप पधारे हैं, उसी प्रकार मेरे इस दुख को आप दूर कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। चित्रकेतु महाराज ने आज अंगिरा ऋषि के चरण पकड़ लिए हैं। उस प्रकार चित्रकेतु के ऐसे वचन सुनकर उसे अपनी शरण में आया देखकर अंगिरा ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, फिर तुम किस लिए इतना सोच करते हो, किस कारण दुखी होते हो? हम तुम्हें भवसागर से पार उतारने का उपाय बताते हैं। तुम भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति संभव हो सकेगी। लेकिन राजा के मन में और ही बात है। राजा कहने लगे हैं कि हे महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान और ध्यान कुछ अच्छा नहीं लगता है, भक्ति नहीं हो सकती है। अंगिरा ऋषि ने पुत्र की ऐसी अति इच्छा देखकर राजा चित्रकेतु से कहा है कि हे राजन, अगर आप इतनी ही हठ करते हो, अगर आप इतनी ही जिद करते हो, तो आपके एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर आपको पहले हर्ष होगा, लेकिन बाद में महान दुख पाओगे ही पाओगे। राजा ने आज अंगिरा ऋषि महाराज के इन वचनों को सुना है। राजा कहने लगे हैं कि हे महाराज, एक बार मुझे पुत्र का सुख दिलवा दीजिए, फिर तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। आज राजा के इन वचनों को सुनकर अंगिरा ऋषि जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए राजा से यज्ञ करवाने लगे हैं। यज्ञ हुआ है, पूर्णाहुति देकर जो कुछ साकल्य शेष बचा, वह प्रसाद अंगिरा ऋषि ने राजा को देकर कहा है कि इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने वह साकल्य अपनी सबसे बड़ी रानी कृतधूति को खिलाया, वैसे ही भगवान की इच्छा से रानी के गर्भ रह गया है और 10वें महीने उससे पुत्र की प्राप्ति हुई है। चित्रकेतु को उस पुत्र से इतनी प्रीति हुई कि वह उसके प्रेम में दिन रात अपनी बड़ी रानी के महल में रहने लगे।
ये तो साधारण सी बात है। पुत्र से हर किसी को मोह होता है और राजा को तो काफी दुख भोगने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। अगर अपनी बड़ी रानी के पास महल में रह रहे हैं तो साधारण बात है। लेकिन उनकी जो बाकी रानियां थी उन्होंने देखा कि राजा तो पुत्र के मोह में आठों पहर हमारी सोच के पास रहते हैं, हम लोगों को देखते भी नहीं हैं, उसके वश में रहकर हमें अपनी दासी बनाकर रखा है, हमें अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं। तब सोतिया ढा से सब रानियों ने आपस में विचार किया है कि यदि यह बालक मर जाए तो राजा हम लोगों से भी प्रेम करेंगे। उन स्त्रियों ने मन में पाप का विचार किया है। किसी को पुत्र प्राप्त हो तो उसे देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। जो सबके सुख को देखकर सुखी रहता है भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है उससे और अधिक दुख मिलता है। आज सब रानियां मन में विचार करती हैं कि बालक को मार देना चाहिए। ऐसा विचार करके एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया है। वह पुत्र मर गया है, राजा के उस बालक की मृत्यु हुई है। तब कृतधुती रानी उसे सोया धुआं जानकर उसे जगाने के लिए आई है, लेकिन जब देखा कि वो तो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, कृतधुती रानी आज काफी ज्यादा विलाप करने लगी है। पुत्र की मृत्यु पर जो दुख होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, उसे कोई समझ नहीं सकता है। जब राजा ने ऐसा समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहां आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। 12 पहर तक राजा अचेत रहा है, उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रही है। इतने दुखों के भोगने के पश्चात अंगिरा ऋषि जी महाराज जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन सब रानियों ने उसे मार दिया है। बड़ी रानी दुखी है, विलाप कर रही है, अचेत हो रही है। आज राजा दुखी हैं, विलाप करते हैं, बार बार होश आती है फिर बेहोश हो जाते हैं। इतना दुख कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज राजकुमार के मरने पर और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, स्त्रियां अपने पति और कुल का भी भला ना चाहकर केवल अपना सुख चाहती हैं। इस कारण ज्ञानी मनुष्य को अज्ञानी स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके वश में नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री केवल अपना सुख चाहे, जो स्त्री केवल अपना सोचे, वो किसी का भला नहीं कर सकती है। लेकिन जो स्त्री भगवान की भक्ति करती हो, जो स्त्री सबका भला चाहती हो, ऐसी स्त्री मिलना परम सौभाग्य की बात होती है। लेकिन बात वही है कि जो दूसरों का भला चाहता है भगवान उसको सुख देते हैं। जो दूसरों को कष्ट में देखकर सुखी होता है उसे बाद में दुख उठाना पड़ता है। तत्पश्चात 15वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैल गया तब देवऋषि नारद जी और अंगिरा आदि ऋषि ये सुनकर राजा को ज्ञान देने आए हैं। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा है कि हे राजा, तू किस कारण इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए ही संसार में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो जीव मृत्यु के पश्चात वापिस चला जाता है। इस कारण किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। संसार तो स्वप्न के समान मिथ्या है जिसमें आवागमन चलता रहता है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन जागने पर कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि सब सपने की बातें झूठी हैं। उसी तरह हे राजन, संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो आप इस बात को समझकर शोक करना छोड़ दो, राज्य को संभालो, इसी में भलाई है। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने के कारण ना तो देवऋषि नारद जी को पहचाना है और ना ही अंगिरा ऋषि को पहचान पाए हैं। मन में अपार दुख है, चिंता मग्न है, कुछ कहें कुछ ना कहें समझ में नहीं आता है। मन इस समय इतना व्याकुल है, इतना दुखी है कि किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। राजा चित्रकेतु आज सबसे कहने लगे हैं कि आप लोग कौन हो?
तब अंगिरा ऋषि जी महाराज ने नारद आदि ऋषिश्वरों को नाम बताकर राजा से कहा है कि मैं अंगिरा ऋषि हूँ। मैंने आपके यहाँ पुत्र होने का उपाय करके आपको पहले ही बता दिया था कि पुत्र होने से पहले आपको सुख होगा, लेकिन बाद में महान दुख अवश्य पाओगे। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सो हे राजन, अब आप अपने हृदय में धैर्य रखकर मेरे वचन का विश्वास करो कि हानि और लाभ सब भगवान की इच्छा से होते हैं, उसमें कोई तिल भर भी घटा बढ़ी नहीं कर सकता है। इसलिए आप भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर अपनी मुक्ति का उपाय करो, क्योंकि जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है, झूठा संसार है। इस झूठे संसार की प्रीति को आप त्याग दीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, जिससे कि आप भवसागर से पार हो जाएंगे। आज अंगिरा ऋषि जी महाराज और देवऋषि नारद जी राजा को ज्ञान भरे वचन सुना रहे हैं कि किसी तरह से राजा का दुख दूर हो और वो भगवान की भक्ति में लग जाए, जिससे कि वो भवसागर से पार हो सके। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।